दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ एक नई हॉरर कहानी के साथ जिसका नाम है स्कूल में भूत। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर माना जाता है, जहाँ वे सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले 15 साल की अंजलि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे स्कूल में भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। अंजलि एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने गई थी और प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल के खत्म होने के बाद दो दोस्त रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस की प्रैक्टिस करते समय पॉल का बैलेंस खराब हो गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बहुत डर से चिल्ला रहा था। स्कूल के सभी शिक्षकों को काम में लगा दिया गया था और बच्चों के पास कोई मदद के लिए नहीं था। तभी अंजलि भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त अंजलि को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। अंजलि को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसलिए अंजलि उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। अंजलि स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। अंजलि पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा था। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब अंजलि ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा, तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। जब अंजलि ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा, तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। अंजलि एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। अंजलि ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी ने अंजलि को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अंजलि को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। अंजलि ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी अंजलि को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। अंजलि में पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पीटने लगी। तभी अंजलि को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो अंजलि को बहुत डरावनी लग रही थी। वह अंजलि को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अंजलि को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। अंजलि का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने अंजलि के मुंह पर हाथ रखा और अंजलि के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर अंजलि को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें अंजलि की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा अंजलि जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे।
उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। अंजलि के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने अंजलि और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़रों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद अंजलि इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नई स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाई।